तो आज हम श्रीमद् भागवतम में से पढ़ रहे हैं अध्याय 3 और स्कंद 3 अध्याय 24। और हमने देखा था 24 अध्याय के अंदर कि कैसे कर्दम मुनि जो है भगवान कपिल को जन्म देने वाले हैं, और जब ब्रह्मा आदि देवता वहाँ आए और कर्दम मुनि की प्रशंसा किया, देवहूति की प्रशंसा किया, फिर वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद जो कर्दम मुनि जो थे वो अकेले में गए और भगवान से कुछ स्तुतियाँ की। हाँ, तो अकेले जाकर उन्होंने भगवान से कुछ प्रार्थना किया, और ये प्रार्थनाएं जो है यहाँ वर्णित है। श्लोक संख्या 27 से जो है कर्दम मुनि जो है वो भगवान को प्रार्थना कर रहे, और ये प्रार्थनाएं के द्वारा वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं पाई जाती है, और ये प्रार्थनाओं के द्वारा जो भक्त लोग हैं वो सभी लोगों को सिखाते हैं कैसे भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बताते थे कि कभी भी हमको हमारे मन गढ़ंत प्रार्थना करनी चाहिए नहीं। हमको चाहिए कि जो भगवान के महान भक्त हैं, जिन्होंने जिस प्रकार भगवान की स्तुतियाँ की है, वो स्तुति को हमको दोहराना चाहिए, जिससे हम भगवान की अच्छी तरह से स्तुतियाँ कर पाए। वहाँ तो श्रीमद् भागवतम के अंदर ऐसे बहुत सारी स्तुतियाँ मिलती हैं, हाँ, अलग अलग प्रकार से। और सभी स्तुतियों का उद्देश्य क्या होता है? भगवान का गुणगान उनका करना। और ये स्तुतियों में बहुत सारा दार्शनिक चीज भी चर्चा किया जाता है, जिससे भावी भक्त लोग जो है ऐसी स्तुतियों से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सके। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कर्दम मुनि की प्रार्थनाएं। 27 नंबर से श्लोक से प्रारंभ होती है। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमंगले कालेन भूयशानूनं प्रसीदन्तिह देवता। अहो, अहो आप सब जानते हैं ये शब्दों का अर्थ क्या होता है। अहो का मतलब होता है ओ, पापंच्यमानानां, हाँ, प्रपंच शब्द भी जानते हैं। ये पापंच, प्रपंच, पापंच यानी कि खूब दुखी, सताए हुए। अहो पापंचमानानां निरये स्वेर अमंगले। निरय का अर्थ लिखा है नारकीय बंधन। स्वेर, स्वे, स्वे का मतलब होता है खुद के। अमंगले, अमंगले का अर्थ होता है मंगल शब्द का अर्थ समझते हैं क्या है? हाँ, मंगल का अर्थ क्या होता है? मंगलमय, शुभ। और अमंगलमय का अर्थ क्या होता है? उससे पूरा विपरीत, अमंगल। अमंगल यानी कि अपने खुद के अमंगल कार्यों के द्वारा। कालेन भूयशा, दीर्घ काल तक, दीर्घ काल के बाद, नूनम निसंदेह, प्रसीदंती प्रसन्न होते हैं, यह देवता। तो ये प्रार्थना कर्दम मुनि बताते हैं, कहते हैं वो इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई इन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं, जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ ये थोड़ा इतिहास हम देख सकते हैं कि हमारा जो भौतिक जगत के अंदर जो भवबंधन है उसका डेट कौन सा है कौन से तारीख से हम ये जगत में है, ऐसा है। कुछ दिन पहले एक भक्त आए थे, मुझे प्रश्न पूछा ऐसा कि प्रभु जी, ये ब्रह्मांड का सृजन हुआ उससे पहले हम कहाँ थे? क्योंकि आत्मा तो अमर था, तो हम लोग किधर थे? और उन्होंने पढ़ा है भागवतम में ऐसा कि जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ तो कोई कुत्ता बना, कोई बिल्ली बना, कोई देवता बना, कोई मनुष्य बना। तो उनका प्रश्न ऐसा था कि ये सब अलग अलग योनियाँ प्राप्त हुई, तो ये कैसे, किस आधार पे उनको ये योनियाँ मिली? ऐसा है, कोई देवता बन गया, तो कोई पशु बन गया, तो
किस आधार पे बनाया, क्योंकि ब्रह्मांड का सृजन तो तभी हुआ था ना, तो फिर डायरेक्ट किससे कुत्ता बना दिया, डायरेक्ट किसी को देवता बना दिया, किस आधार पे बनाया गया। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं है, ये ब्रह्मांड का सृजन तो बार बार होता रहता है। तो जब उसके ये ब्रह्मांड के जब सृजन हुआ तो उसके पहले जो सृजन था उसमें जो जीव था, जिसने जो जो इच्छाएं उनकी रह गई थी और इच्छाओं को पूरा कर ना पाने के कारण उस समय जब ब्रह्मांड का विलय हो गया तो विलय तक वो महाविष्णु के शरीर में बंधे रहे। और जब फिर से जब सर्जन हुआ तो फिर से वो जीवों की जो इच्छाएं थी उसको पूरा करने के लिए महाविष्णु जो है, जहाँ से उसने पूरा किया था वहाँ से वो फिर से इसको शुरुआत करते हैं। यानी कि जो जीव ये सृष्टि के सृजन के पहले का सृजन में कुत्ता था, तो अभी जब नया सृजन होगा तो उसको कुत्ते से ही शुरुआत करना पड़ेगा। वहाँ से जो देवता थे उनको देवता से शुरुआत करनी पड़ती है। तो कोई बोलेगा तो फिर जीव कितने समय से ब्रह्मांड के अंदर आया, कितना डेट है उसका, तारीख को आया इधर। तो कृष्ण बोलिया जी, कृष्ण अनादिकाल कितने कितने काल से जो जीव जो है वो भगवान कृष्ण को भुला हुआ है। हाँ, बोलिया तुम्हारे संसारे आछिया। भक्ति विनोद ठाकुर एक कीर्तन के अंदर बताया ऐसा कि अनादिकाल से जो है हम जो है भगवान को भूले हुए हैं। ना जाने कितने ब्रह्मा चले गए। और एक बात तो ये है जो भागवतम में श्री प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं ऐसा कि जब भी जीवात्मा ये भौतिक जगत में आता है तो सबसे पहले वो ब्रह्मा का शरीर प्राप्त करता है, ऐसा है। और ब्रह्मा बनता है और फिर ब्रह्मा से नीचे गिरते गिरते कुत्ता बन जाता है, चींटी तक पहुंच जाता है। यानी कि सोचो हम सब जीव जो है एक बार ब्रह्मा का शरीर प्राप्त कर चुके थे, मगर ब्रह्मा से पतित हो होके कहाँ तक पहुँच गए, तो अभी ये स्थिति में है। वर्तमान जो हमारी अवस्था है वो अभी वहाँ तक पहुँचे हैं। और ये वर्तमान अवस्था जो हमारी है वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको प्राप्त हुई है। जैसे जीवात्मा भौतिक शरीर में डाला जाता है तो वो कर्म बंधन में वो फंस जाता है यहाँ, और अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार जो है वो नाना प्रकार की योनियाँ प्राप्त करता है, नाना प्रकार की परिस्थिति प्राप्त करता है। हाँ, कुछ योनियों में भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा होगी, कुछ योनियों के अंदर भौतिक सुख सुविधाएं कम होगी, ऐसा है। मगर सभी योनियों के अंदर जीवात्मा क्या होता है, बहुत लंबे समय तक, बहुत दीर्घ काल तक क्या होता है कि दीर्घ काल के बाद जो है जीवात्मा बार बार दुख प्राप्त करते हैं। और जो देवता लोग हैं जो इतने उनका आयुष्य बहुत बड़ा है, और जब देवता लोग भी देखते हैं, खास करके जो देवताओं से निम्न योनि में है, देवता का योनि बहुत ऊंचा है, उनका आयुष्य बहुत बड़ा है, तो जब वो निम्न योनि के जीवों को देखते हैं कष्ट में, तो देवताओं को भी उनको ऐसे जीवों के ऊपर क्या आती है, दया आती है, ऐसा है। और फिर ऐसे जीवों की दया कर कर उनको उद्धार करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं वहाँ कि आप इन जीवों का उद्धार कीजिए। तो यहाँ जो जीव है उसके सभी प्रकार के दुखों के कारण कौन है, वो खुद है, वो खुद है। हम देखते हैं कई बार हम लोग प्रश्न करते हैं, मेरे जीवन में सारा दुख क्यों आ रहा है, हाँ मैं दुखी क्यों हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ। मगर यहाँ हम देखते हैं ऐसा कि हर जीवों के जीवन में जो कष्ट है, उसका दुख है, उसका कारण खुद जीवात्मा ही है। जैसे गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वं हेतुरुच्यते, कार्य कारण कृतत्वे प्रकृतिम हेतुरुच्यते। तो ये प्रकृति जो है वो कारण किसका है, शरीर का, शरीर का कारण है प्रकृति। और जो पुरुष है, जो जीवात्मा जो है, जो सुख दुख भोगता है, वही कारण है अपने सुख दुख के फल भोगता है। तो यहाँ सभी जो जीव है वो अपने ही कर्मों के कारण दुखी होते हैं। हम किसको जिम्मेदार देंगे कि मेरे कर्मों के, मेरे जीवन में दुख के लिए जिम्मेदार कौन है। आप भागवतम पढ़ेंगे
तो भागवतम का प्रथम स्कंद आता है। प्रथम स्कंद के अंदर जब परीक्षित महाराज अपने राज्य के अंदर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ एक बैल, सफ़ेद रंग का बैल था जो धर्म का प्रतीक था। जो धर्म था वो बैल का रूप धारण करके हुए बैठा हुआ था और वो बैल के 3 पैर काट दिए गए थे। और परीक्षित महाराज जो थे वो बैल को पूछ रहे हैं इसको प्रश्न कि प्रिय जो बैल, जो आप धर्म के प्रतीक दिखते हैं, ऐसा है, आपके ये दुखों का कारण क्या है? वो अच्छा प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं वो बैल को। और जो बैल है वो बोलता है, अलग अलग कारण दिखाता है कि ये कारण ये हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, मगर अल्टीमेटली बैल बताता है ये कारण क्या है? मेरा भाग्य। ऐसा है, मेरा भाग्य कारण है ऐसा कि मैं अपने खुद के कर्मों के कारण ये स्थिति प्राप्त किया है। तो ये हम देख सकते हैं कि सभी जीव जो है अपना एक भाग्य बनाते हैं अपने कर्मों के माध्यम से, और ये कर्मों के कारण जो है सुख दुख उनको भोगना पड़ता है। तो ये कर्म चक्र जो है उसको खत्म करने का एक तरीका क्या है कि जब तक जीवात्मा पूर्ण कृष्ण भावनामृत नहीं हो जाता तब तक ये कर्म चक्र चलता रहता है। और इस प्रकार जो कर्म चक्र द्वारा जो दुख मिलते हैं उसको कहते हैं संसार दावानल कहा जाता है। जैसे तात्पर्य के अंदर श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे जंगल के अंदर कोई व्यक्ति आग लगाने जाता नहीं है, वह आग अपने आप लग जाती है वहाँ। उसी प्रकार से ये जगत के अंदर क्या होता है, सभी लोग जो है वो दुखों से क्या होते हैं, त्रस्त होते हैं। तो भगवान जो है ऐसे जीवों के ऊपर दया करने के लिए आते हैं। देवताओं भी दया करते हैं, बहुत दीर्घ काल के बाद देवताओं को दया आती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है, अनर्पिता चिरम चिरात करुणा उठी न करो। चिरम चिरात, चिरम चिरात यानी कि जो अभी तक बहुत सालों तक जो चीज़ों का वितरण नहीं हुआ था वो वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। चिरम चिरात का अर्थ होता है यानी कि चिरकाल तक। चिरकाल कितना चिरकाल, तो आप केवल गिनो, ब्रह्मा जी का एक दिन में कितने सारे युग आ जाते हैं, शायद चिरकाल हो गया। तो चिरकाल तक हम अज्ञानता के सागर में कष्ट सहन करते हैं और इस प्रकार उद्धार हमारा होने के लिए अवसर मिलता है हमको जब हमको भगवान का अवतार, भगवान के उपदेश हमको प्राप्त होते हैं। तो केवल यही तरीका है सब प्रकार के कर्म चक्रों से मुक्त होना। फिर आगे बताते हैं, कर्दम मुनि प्रार्थना करते हैं आगे, बहुजन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना दृष्टम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्। तो बहुजन्म विपक्वेन, विपक्व यानी कि परिपक्व, बहुत जन्म के बाद जब कोई योगी जो है वो अपनी समाधि में स्थिर होता है, हाँ, तो वो देख पाता है क्या, शून्य अगारेशु, अगारेशु होता है एकांत स्थान में, यत पदम यानी कि भगवान के चरण को वो देख सकता है। कितने जन्मों के बाद जब योगी कोई सिद्ध होता है तो वो भगवान को इनके चरण कमल को देख सकता है। तो भगवान के चरण कमल को देखने के लिए जो पद्धति है वो है भक्ति योग। और जब ऐसे योगी जो है, अष्टांग योगी जो है, जो अनेक अनेक जन्मों के बाद योग साधना करके बाद भक्ति करते हैं यानी कि भगवान के चरण को पूजते हैं, तभी वो अवसर प्राप्त करते हैं भगवान को देखना। जैसे भगवान गीता के अंदर बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान व्यान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति जो है वो परम सत्य को जानने के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे प्रयत्न करने के बाद जब उसको ज्ञान होगा कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है और उनके चरणों के अंदर शरणागत होता है, तो ऐसा जो महात्मा है वो बहुत दुर्लभ माना जाता है। तो यहाँ परिपक्व योगी जो पक्व होते हैं, और लिखा है शून्यागारेषु, एकांत स्थानों में जाके अष्टांग योग करते हैं। जैसे हम गीता के अंदर अष्टांग योग के बारे में हम सुने हैं कि योग साधना कैसे की जानी चाहिए, तो भगवान बताए गीता के अंदर उनको
एकांत स्थान में जाना चाहिए, उनको मुर्ग चर्म बिछाना चाहिए, आसन ज़्यादा ऊंचा ना हो, ज़्यादा नीचा ना हो, और नासिका के ऊपर ध्यान करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, और इस प्रकार प्राणायाम करना चाहिए, और इस प्रकार पूरा मैकेनिकल प्रोसेस जो है पूरा योग का बताए। और इस प्रकार से ऐसे योगी जो है समाधि प्राप्त करते हैं, और जब समाधि प्राप्त करने के बाद जब उनको भक्ति में आते हैं तब जाके वो परिपक्व अवस्था में भगवान को देख सकते हैं। ऐसा है, तो बहुत जन्म लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि आज के समय में आजकल योग के नाम में लोग कितना लोगों को ठग रहे हैं। ऐसा है, अभी थोड़े दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन था। हाँ, तो लोग क्या योग के बारे में प्रोपेगेंडा किया पूरा, योगा करो आपका स्ट्रेस कम करने के लिए, पूरा आप योगा करो, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे डिप्रेशन में आ गए सब लोग, डिप्रेशन कम होगा, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, इससे आपका ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, सब कितना प्रकार से लोग प्रचार कर रहे थे योगा के बारे में। मगर ये सब क्या है, बोगस है। वास्तव में जो योग है वो क्या है, योग इंद्रिय संयम, और योग का उद्देश्य है इंद्रिय संयमन और साथ साथ भगवान को समझना। ऐसा है, तो ऐसे बहुत सारे ढोंगी योगी हैं जो लोगों को चीट करते हैं, और लोग चीट होना चाहते भी हैं। ऐसा, जैसे फिलिप प्रोबा जब अमेरिका में थे तो ऐसे बहुत सारे योगी थे। ऐसा एक बड़ा योगी था, उसका नाम था महर्षि महेश योगी, शायद आपने नाम सुना होगा। वो जैसे आज के वर्तमान समय में बाबा रामदेव है, ऐसा इससे ऐसा बड़ा महर्षि योगी महेश योगी था, जो विदेश के अंदर बहुत उसका प्रचार था। और वो सबको एक योग मंत्र उसको सबको देता था। वो मंत्र का कीमत होता था कुछ $5 या $6 कुछ होता, सब मंत्र का कीमत था। और वो बोलता है ये मंत्र सीक्रेट मंत्र है, आप 6 महीने तक उसका अभ्यास करो, और 6 महीने के बाद आप क्या हो जाओगे, आप भगवान बन जाएंगे। ऐसा है, तो $6 में सबको भगवान बना देता है। ऐसा है, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसा कि $6 में वो भगवान बनेगा या नहीं बनेगा। अगर महर्षि योगी जो है, महर्षि महेश जो है, वो तो सबके पास से $6 लेके अमीर बन गया। ऐसा है, करोड़पति बन गया। ऐसा है, ऐसे तो ऐसे जो योग के नाम पे चीट होना चाहते हैं, तो थोड़ा धन प्राप्त करने के लिए या तो फिर कुछ शारीरिक स्वस्थता प्राप्त करने के लिए या तो भगवान खुद बनने के लिए, भगवान बनने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार का ढोंगी योगाभ्यास करते हैं। मगर जो वास्तविक योगाभ्यास जो है, जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, और सबसे बड़ा योगी कौन है, भगवान बताए योगी नाम अभी सर्वेशाम मता गते अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तममता। सभी प्रकार के योगियों में श्रेष्ठ योगी वो है जो अपने अंदर भगवान का स्मरण करता है, वो योगी सबसे श्रेष्ठ है, और वही योग की पूर्णता है। हम देखते हैं श्री प्रभुपाद की एक पुस्तक भी है योग की पूर्णता, आपने देखा होगा, परफेक्शन इन द योगा करके पुस्तक है, द पाथ ऑफ परफेक्शन। ऐसा है, तो ये योग की पूर्णता है कि अल्टीमेटली भगवान की भक्तिमय सेवा प्राप्त करना। फिर आगे बताते हैं, स एव भगवान अद्य हेलनं न गणयन्नः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यह स्वानां पक्षपोषणः। स एव, वही भगवान जो आज क्या है, हेलनम ना गण्या, यानी कि भगवान जो है कोई भौतिक स्थिति को देखे बिना, यहाँ जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान ना करते हुए वहीं श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए ही हमारे घरों में प्रकट होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भक्ति की महिमा समझा रहे हैं यहाँ कर्दम मुनि, कि जो भक्ति है वो वास्तव में किसी वर्ण और आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं करती है। जो भक्ति है वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है वो ज़्यादा भक्त है, वो सन्यासी है वो ज़्यादा भक्त है, ऐसा है। वर्ण आश्रम जो है वो बाह्य है, वास्तव में क्या है तो भक्तिमय जीवन है। और हम जनरली हम जब ये भक्ति शब्द सुनते हैं
तो जनरली हम उसका अर्थ कई बार नहीं समझते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है वो जानना चाहिए अच्छी तरह से। लोग बोलते भक्ति यानी कि भावना भी होती है भक्ति में, और खाली भावना से काम नहीं चलता है, ऐसा है। तो भावना के साथ साथ तो व्यवहारिक कार्य भी होना चाहिए भगवान के लिए, ऐसा है। तो यहाँ जो कपिल भगवान थे, जो एक गृहस्थ थे, पहले योगी थे, बाद में उन्होंने विवाह किया, वो गृहस्थ बने, और भगवान जो है खुद उनके वहाँ जन्म ग्रहण किया पुत्र के रूप में, इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। हाँ, भक्त वत्सल का अर्थ होता है जो अपने भक्तों के प्रति ज़्यादा गाढ़ लगाव रखते हैं, ऐसा है। तो ये इसलिए जो बाकी जो प्रोसेस जो है बताई गई है, कर्म, ज्ञान, योग, ये सबसे श्रेष्ठ क्या है तो भक्ति है। तो ये सब उनको पता होना चाहिए, क्या है कर्म, क्या है ज्ञान, क्या है योग, क्या है भक्ति। और ये भक्ति के बारे में ज़्यादा विस्तार से वर्णन हमारे आचार्य ने, श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर उन्होंने किया है कि जो भक्ति है वो कैसे होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो उत्तम भक्ति का वर्णन हुआ है कि जो सब प्रकार की अभिलाषिता से मुक्त होना चाहिए, यानी कि केवल भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा होनी चाहिए, और कोई अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। और ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान यानी कि इसमें निर्विशेष ज्ञान से रहित होना चाहिए, और कर्म यानी कि भौतिक सकाम कर्म से दूषित नहीं होनी चाहिए। तो केवल शुद्ध भक्ति यानी कि केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो है भक्ति। और जब ये भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भौतिक परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कोई बोलेगा कि अभी मेरे पास तो धन नहीं है, मैं कैसे भक्ति करूं, हाँ, मैं कैसे भगवान की सेवा करूं। तो भक्ति करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान कितना बताए, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ है कि अगर कोई धनवान भी नहीं है मगर वो प्रेम पूर्वक भी भगवान को पत्र, पुष्प और फल अर्पण करते हैं तो भगवान जो है उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं, ऐसा है। तो मुख्य चीज़ क्या है, भक्तिमय आदान प्रदान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे पास धन है और हम धन को घर में बंद रखें और खाली भगवान को पत्र, पुष्प और फल देते रहे, ऐसा है। और भगवान को बोले कि भगवान आप तो भक्त वत्सल है, आप तो ग्रहण कर लेते हैं, तो आप पत्र, पुष्प और फल ग्रहण करो और मैं जो भी कुछ कमाया हूँ उसको सब एंजॉय करता हूँ मैं तो वो भक्ति नहीं है फिर, ऐसा। ये भक्ति नहीं। भक्ति यानी कि हमारा जो भी कुछ है हमारे पास वो सभी चीज़ों का पूर्ण उपयोग करना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए, ऐसा। ये एटीट्यूड जो है वो इम्पोर्टेंट बताया गया है कि हम अर्पण करें भगवान को, हमारा खुद का इंद्रिय भोग की चिंता किए बिना भगवान की सेवा के लिए हम तत्पर रहें। ये परीक्षा भी होती है हमारी कई बार है कि हमारा झुकाव जो है कि भक्ति की ओर ज़्यादा है कि हमारी खुद की सुविधाओं के लिए है, ऐसा। कई बार परीक्षाओं भी भगवान लेते हैं ऐसे भक्तों की। तो कर्दम मुनि जो है ऐसे भक्त है, सिद्ध भक्त है भगवान के, उनको ये सब भौतिक चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, वो केवल भगवान के को समर्पित है 100%, ऐसा। तो ऐसे ही समर्पित जो है कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे कोई भी आश्रम में क्यों ना हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है ना हम विप्र, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं ये हूँ, मैं वो कौन हूँ मैं। तो चैतन्य महाप्रभु बताए, गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दास दासानु दास। ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है कि ये हमारी पहचान है, मैं कौन हूँ। गोपी भर्तु यानी कि भगवान कृष्ण जो गोपी के भर्तु है, भर्तु का मतलब होता है उनके पालक, गोपी के पालक, उनके पोषक, ऐसा है। उनके क्या है, हम दास 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 दासानु दास 100 टाइम
मिलियंस ऑफ टाइम हम जो है उनके दास दास दासानुदास है ऐसा। तो ऐसे ही भक्ति में जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी आश्रम में हो। तो भौतिक परिस्थिति जो है वो हमारी भक्ति को ब्लॉक कर सकती नहीं है, ऐसा है। अगर हम प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हम भक्ति में सेवा को प्रारंभ करते हैं तो भगवान जो है वो भक्तों से प्रसन्न होकर उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ कर्दम मुनि गृहस्थ थे तो उनके वहाँ भगवान खुद प्रकट हुए, ऐसा है। क्यों? क्योंकि वो भक्त थे। फिर आगे बताते हैं कर्दम मुनि, स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षु भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः। हाँ, कर्दम मुनि कहते हैं स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम्, यानी कि स्वीयम यानी खुद के, वाक्यम मृतम, मृतम यानी कि अमृत, अमृत का क्या होता है? अमर, नाशहीन, ये भी अर्थ होता है। तो अपने वाक्य को सत्य साबित करने के लिए कर तुम क्या हुए? अवतीर्णो मे गृहे, आप अवतीर्ण हुए हैं कहाँ? मेरे घर के अंदर। चिकीर्षु भगवान ज्ञान, और क्या करते आप? इस प्रकार से विस्तार करते आपका ज्ञान का। भक्ता नाम मान वर्धन, अपने भक्तों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, ऐसा है। तो यहाँ हम देखते हैं कर्दम मुनि को जो भगवान विष्णु ने उनको बताया था कि मैं जन्म लूँगा आपके वहाँ, तो कर्दम मुनि को वचन दिया था, वो वचन को पूरा करने के लिए जो है भगवान प्रकट हुए यहाँ, ऐसा है। और उनका उद्देश्य क्या था? साथ साथ चिकीर्षु भगवान ज्ञान, ज्ञान का वितरण करना। क्यों? भक्ता नाम मानवर्धनम, अर्थात भक्तों के मान को बढ़ाते थे, ऐसा है। तो हम देखते हैं भगवान कपिल जो थे उन्होंने सांख्य योग का वितरण किया। हाँ, तो सांख्य योग और भक्ति योग में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, जैसे हम गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं सांख्य योग ही पृथक बाला, हाँ, अपंडितः, कि जो मूर्ख है वही सांख्य योग और बुद्धि योग में भेद करते हैं। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यतः। हम सुनते हैं गीता के अंदर जो भगवान कृष्ण बताए एकम सांख्यम च योगम च, ये सांख्य और योग यानी कि भक्ति और सांख्य दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो सांख्य का मतलब होता है कि हर चीज़ को विश्लेषण करके उनकी डिटेल को समझना, क्या क्या जगत क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, आत्मा क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, उसका विश्लेषण अध्ययन करना, ऐसा है। और ऐसा अध्ययन करने के बाद व्यक्ति जान पाता है कि वास्तव में कृष्ण जो है वो पूर्ण कृष्ण भगवान है और हम जीव है, हम उनके सेवक हैं। यानी कि पूरा क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, रैशनल, रैशनल, रैशनल का क्या कहेंगे हिंदी में? एक विशेष कारण, उसके कार्य कारण को समझकर व्यक्ति जो है ये भगवान की स्थिति को जानता है और इस प्रकार भक्ति करता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक पेड़ है, तो हम सांख्यवादी की तुलना करेंगे जो एक पेड़ के मूल को ढूंढते हैं। जैसे एक जांबू है, हाँ, तो जांबू का कारण क्या है? जांबू का कारण को ढूंढेगा तो बोलेगा जांबू कहाँ से आया? फूल में से आया। फूल का कारण क्या है? तो फूल का कारण होगा उसके पत्ते। फिर बोलेगा पत्ते का कारण क्या है? तो पत्ते का कारण ढूंढेगा तो बोले डालिया। फिर सोचेगा डाली का कारण क्या है? डाली का कारण सोचेंगे तो उसका जो थना होगा वो होगा। थने का कारण क्या है? तो बोलेगा उसका मूल होगा। और मूल का कारण क्या है? तो बीज होगा। और बीज का कारण क्या है? भगवान गीता में क्या बताया? सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्यः तासा ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रद पिता। यानी कि सबके बीज के देने वाले कौन है? तो भगवान बताए गए, ऐसा है। तो अल्टीमेटली जो कारण कौन है? तो भगवान कृष्ण खुद अहम बीज प्रद पिता। तो ये मूल को जानना, ऐसा है। उसी प्रकार से जो भक्ति योगी है वो जानते कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है,
तो उनकी सेवा में लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जान लगा कि जामुन का कारण जो है मूल है, तो फिर क्या करेगा, मूल को सींचता है, उसमें पानी डालता है, जिससे वो जो पेड़ है वो ज़्यादा क्या बने, स्ट्रांग बने, ऐसा है। तो जब लोग कोई मूल कारण को जान लेंगे, कृष्णा ही सबके मूल है, तो फिर क्या करेगा, अपनी शक्ति का उपयोग करेगा वो मूल को सींचने में, यानी कि भगवान की सेवा करने में। और जब भगवान की सेवा करेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, सभी जीवात्मा संतुष्ट हो जाएगी। जैसे कि यही वृक्ष का उदाहरण हम लेंगे, ऐसा है जैसे हम एक पेड़ के अंदर बहुत सारे पत्ते हैं, आप कितने पत्तों को पानी डालोगे, ऐसा है, कितना पहुंचेगा पानी, वहाँ सब जगह पहुंच पाएगा नहीं, मगर हम खाली मूल के अंदर पानी डालेंगे, सभी पत्तों में, सभी फूल में, सभी पौधों, सब जगह पे क्या हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा। इसी प्रकार अगर हम भगवान कृष्ण जो सबके मूल है उनको पकड़ेंगे और उनकी सेवा करेंगे, ऐसा है, उनको शरणागत होते हैं, तो अपने आप क्या हो जाएगा, सभी चीज़ों जो है वो पूर्ण हो जाएगी। तो हमको अलग अलग जो सेवाएं हैं व्यक्तियों की, वो करने की आवश्यकता रहेगी अगर हम नहीं रहेगी, अगर हम पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को शरणागत है। तो यहाँ भक्ति की महानता, भक्तों का मान वर्धन करने के लिए यह भगवान जो है ये पधारे यहाँ सांख्य दर्शन प्रचारित करने के लिए। फिर आगे बताते हैं, तान्यवते विरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम रूपिणः। हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, जैसे कि यहाँ बताए, तान्यव ते भी रूपाणि, ये भी अरूपाणि, हाँ, कि भगवान आपका कोई रूप नहीं है, फिर भी रूपाणि भगवंस्तव, फिर भी जो भगवान जो है आप क्या है, आपका एक आध्यात्मिक रूप है उनका। फिर यानी यानी च रोचन्ते, यानी 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 कि जो व्यक्ति के रोचन्ते, रुचि के अनुसार, स्वजनानाम रूपिणः, आप वो रूप में प्रकट होते हैं। अभी जो मायावादी है वो किस प्रकार ये श्लोक को समझते हैं, आपने शब्द सुना होगा इष्ट देव, ऐसा शब्द, खास करके मायावादी लोग जो है इष्ट देव शब्द ज़्यादा उपयोग करते हैं, यानी कि उनकी धारणा क्या है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, हाँ, उनका कोई रूप नहीं है, निराकार है, मगर आप क्या करो, जो भी रूप आपको अच्छा लगता है वो रूप का आप क्या करो, चिंतन करो, इसको आप इष्ट देव बना दो, ऐसा है, तो वो आपके लिए वो भगवान हो गए। मगर ये जो मायावादी है वो जानते नहीं है ऐसा कि वास्तव में भगवान के जितने भी रूप है वो सब काल्पनिक नहीं है। हाँ, भगवान के सभी रूप जो है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, जितने भी भगवान के रूप है सभी रूप जो है वो आध्यात्मिक आकाश के अंदर पाए जाते हैं, ऐसा है। तो व्यक्ति को कोई भगवान के रूप की कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त जो है वो भगवान के अनंत रूपों में से कोई एक रूपों के प्रति ज़्यादा उसको रुचि हो और वो रूप के प्रति ज़्यादा आसक्त हो, मगर ऐसा नहीं कि जो भक्त है वो कोई भी स्पेकुलेशन कर कोई भी एक रूप की कल्पना करेगा और बोलेगा कि ये मेरा इष्ट देव है, ऐसा है, मेरा ये भगवान है, ऐसा। तो इस प्रकार इसका सम्मति श्रीमद् भागवतम नहीं देते हैं, ऐसा है। और भगवान को अरूप बताएगा, इसका मतलब नहीं कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान का भौतिक रूप नहीं है। भौतिक रूप का मतलब होता है कि जैसे हम हैं, हमारा एक भौतिक रूप है, मगर भगवान का रूप जो है दिव्य है, वो भौतिक शक्ति से वो प्रकट नहीं होते, उनके आध्यात्मिक शक्ति से वो प्रकट होते हैं वहाँ। तो जो भक्त लोग हैं भगवान के एक विशेष रूप से आसक्त होते हैं, जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं हनुमान जी का। हाँ, तो हनुमान जी को पता है कि जो जानकीनाथ और श्रीनाथ, जानकीनाथ कौन है, भगवान रामचंद्र, और श्रीनाथ कौन है, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और उनके नाथ कौन है, नारायण। तो जानकीनाथ और श्रीनाथ दोनों एक ही है, हाँ, दोनों एक ही है। फिर भी मुझे कौन प्रिय है, रामचंद्र भगवान, ऐसा हनुमान जी, वो मुझे प्रिय है। तो ऐसा नहीं है, भक्तों के लिए ये स्वतंत्रता होती है कि वो जो भगवान के अनंत रूप है
वो रूपों के प्रति कोई भी विशेष रूप के प्रति वो ज़्यादा आसक्त बने, ऐसा है। जैसे हम देखते हैं गोपी लोग जो होते हैं, वो गोपी लोग जो भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर वंशीधारी, हाँ, गोपीनाथ, व्रज बिहारी, गोपाल, इस प्रकार के रूप से ज़्यादा आसक्त है। हम देखते हैं जब रासलीला के अंदर भगवान कृष्ण ने नारायण रूप दिखाया तो गोपी लोग जो है वो रूप देख के इतना प्रसन्न नहीं हुए हैं। ऐसा उनको तो वो जो नव यौवनम, हाँ, श्याम सुंदर वंशधारी कृष्ण जो है वही उनके लिए ज़्यादा अधिक प्रिय बताए गए। उसी प्रकार से जो हनुमान जी हैं उनके लिए तो वही रामचंद्र है जो ज़्यादा पूजनीय है, ज़्यादा उनसे आसक्त है। ऐसे अलग अलग भक्त तो हैं जो राम आदि मूर्ति सुकला नियम तिष्ठन नाना अवतार भुवनेश्वर, किंतु कई बार हम देखते हैं भगवान के इतने सारे रूप के होते हैं, तो वो सब क्योंकि अलग अलग भक्त जो है भगवान को अलग अलग प्रकार से चाहते हैं, उनकी अलग अलग भावनाएं हैं, और भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए भगवान जो अलग अलग रूप धारण करते हैं, हाँ, और इससे अपने भक्तों का आनंद वर्धन करते हैं। और वो भक्त जो है इस प्रकार के भगवान के स्वरूप को देखकर उनसे संबंध बनाकर पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण जो है भगवान का आदि रूप है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान का आदि रूप है। और कृष्ण के अंदर सभी रूप जो है वो विद्यमान होते हैं वहाँ। तो यहाँ यही समझना है कि जो मायावादी लोग जो बताते हैं ऐसा कि भगवान को कोई रूप नहीं है, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, और कोई भी इष्ट देव का आप धारणा कर लो मन के अंदर, आपको जो भी इष्ट देव लगे, कोई बोलता है मेरा इष्ट देव ये है, कोई मेरा बोलता है इष्ट देव ये है, यानी कि उनकी धारणा क्या है कि परम सत्य जो है वो निराकार है, क्या है, निराकार। इसलिए आप कोई भी इष्ट देव को धारण कर सकते हैं और आप उसकी पूजा कर सकते हैं, ऐसा। तो ऐसा भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में क्या है, हाँ, आप एक विशेष रूप की आराधना करते हैं, वो है, मगर उनको पता है कि सभी रूप जो है क्या है, सनातन है, निराकार नहीं है। सभी रूप जो है विद्यमान रहते हैं आध्यात्मिक आकाश के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो क्लियर हमारा होना चाहिए। फिर आगे बताते हैं, त्वां सूरिभिस्तत्त्वभूत स्वयाद्धा सदा विवादार्हण पादपीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशो अबोधा वीर्या श्रिया पूर्वतमहम प्रपद्ये। हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोसों के समान है जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाले हैं। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य से ओतप्रोत है, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। तो यहाँ भगवान के 6 ऐश्वर्यों के बारे में वर्णन हो रहा है। हाँ, जो हम 6 ऐश्वर्य भगवान के देखते हैं, ये 6 ऐश्वर्य भी इस श्लोक के अंदर बताए गए हैं। हाँ, क्या है, ऐश्वर्य स वीर्य स यशस्वीय ज्ञानम वैराग्यम चेव षण्णम इति भगगना। तो इधर भी 6 ऐश्वर्य बताए गए, ऐश्वर्य, वैराग्य, हाँ, फिर यश, अवबोध यानी कि उनका ज्ञान, वीर्य यानी कि बल, श्रिय यानी कि सुंदरता, ये सब क्या है, पूर्णतम यानी कि पूर्ण मात्रा में किसमें है, भगवान में है। और कपिल भगवान जो बताते हैं कि मैं इस प्रकार ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। तो पूर्ण ऐश्वर्य किसके पास है, कृष्ण के पास है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब जो बताए अलग अलग ऐश्वर्य के बारे में, ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, बला, ज्ञान, ये सब पूर्ण मात्रा में किसमें है, भगवान में है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सभी ऐश्वर्यवान हूँ, ऐसा है। हाँ, ये पूर्ण मात्रा में केवल भगवान में ही है। तो ऐसे ही भगवान के चरणों में यहाँ कपिल जो कर्दम मुनि है वो प्रार्थना करते हैं। अच्छी स्तुति है, पूरा कितना अच्छी तरह समझा रहे पूरा क्या है। फिर आगे बताते हैं, परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगता प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। यानी कि परम प्रधानम पुरुषम महांतम, परम यानी कि श्रेष्ठ, प्रधान यानी कि मुख्य, पुरुष भगवान क्या है, पुरुष है,
जैसे गीता के अंदर भी अर्जुन बताते हैं, क्या श्लोक है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो यहाँ भी पुरुषम, ये पुरुष शब्द बार बार आता है, यानी कि भगवान एक पुरुष है। हाँ, कोई निर्विशेष निराकार नहीं है, जैसे मायावादी लोग बोलते हैं निराकार निराकार। यहाँ स्पष्ट बताया क्या है, परम प्रधानम पुरुषम, परम यानी श्रेष्ठ, प्रधान पुरुषम, महानतम, कैसे, जो सबसे महान, श्री प्रभुपाद जिसका अनुवाद करते हैं, जो इस भौतिक जगत का मूल है। फिर कालम, कालम यानी कि समय, जो साक्षात समय है। कविम यानी कि पूर्ण ज्ञानमय है। त्रिवृतम यानी कि 3 गुण से परे है। लोकपालम, और सभी लोगों का पालन करने वाले हैं। आत्मानुभूत्या, जो पूर्ण स्वतंत्र है। स्वच्छंद शक्ति, जो पूर्ण स्वतंत्र है तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान है, जो त्रिगुणमय सही ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो इसको ये भगवान के बारे में बताया गया है, भगवान के लक्षण जो है यहाँ बताए गए। श्री प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है इसके बारे में, थोड़ा मैं पढ़ता हूँ और थोड़ा उनके बारे में ज़्यादा विस्तार से समझ सकते हैं क्या है। यहाँ पर कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल मुनि को परम संबोधित करते हुए 6 ऐश्वर्यों का उल्लेख करते हैं। ये है धन, वीर्य, यश, रूप, ज्ञान तथा वैराग्य। परम शब्द श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में परम सत्य पद में श्री भगवान के लिए आया है। परम की व्याख्या उसके बाद आने वाले शब्द प्रधानतम से भी होती है, जिसका अर्थ है प्रमुख, मूल, प्रत्येक वस्तु के स्रोत, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का कारण। श्री भगवान अरूप नहीं है, वे पुरुष या भोक्ता है। देखो, जब पुरुष शब्द आता है उसका अर्थ क्या होता है, भोक्ता। कई बार जीवात्माओं के लिए भी पुरुष शब्द उपयोग होता है, गीता के अंदर आता है ना पुरुष शब्द। प्रकृतिम, हाँ क्या है वो श्लोक, कारण गुण संघर्ष असत असत योनिषु जन्मसु पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संघर्ष असत योनिषु जन्मसु। तो पुरुष कई बार जीवात्मा के लिए भी उपयोग होता है, मगर ये जो जीवात्मा के लिए जब पुरुष शब्द उपयोग होता है तो वो वास्तव में भोक्ता नहीं है, मगर वो क्या है, वो नकल करता है भोग करने की। मगर भगवान जो वास्तव में पुरुष, वही भोक्ता है, ऐसा है। फिर वे काल तत्व है और सर्वज्ञाता है, वे भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं, जैसा कि गीता में पुष्टि की गई है। भगवान बताते हैं गीता के अंदर, हाँ, कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदा हम समधितानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि ना हम वेता कच्चन। मैं भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानने वाला हूँ। यह भौतिक जगत जो 3 गुणों के चक्र से गतिशील है, वह भी उनकी शक्ति के द्वारा ही प्रदर्शन है। पराशर शक्ति विविधेव श्रूयते, जो कुछ भी हम देखते हैं वो उनकी शक्तियों का फल है। परस्य ब्रह्मण शक्ति तदेव अखिलम जगत, यह विष्णु पुराण की उक्ति है। हम समझ सकते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो 3 गुणों का योगायोग है, किंतु वास्तव में यह भगवान की शक्ति का फल है। लोकपालम यानी इसका अर्थ बताया है, वे वास्तव में समस्त जीवात्माओं के पालन करता है। नित्यो नित्यानाम चेतनोस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। सबके पालन करने वाले कौन है, भगवान है। यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं, हर व्यक्ति पालित होने के लिए किसी के ऊपर निर्भर है, अल्टीमेट सब लोग भगवान के ऊपर निर्भर है। फिर स्वच्छंद शक्ति, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जबकि अन्य लोग जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, हम किसी और पे निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति स्वतंत्र पूर्ण रूप से हो सकता नहीं, वो संभव नहीं है, ऐसा है। चूंकि कपिल मुनि कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, किंतु कपिल श्री भगवान के अवतार थे, अतः कर्दम मुनि ने शरणागत होकर उन्हें सादर नमस्कार किया।
इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द आत्मानुभूत्यानुगता प्रपंचम है। भगवान कपिल, राम, नरसिम्हा वराह रूपों में से किसी एक में अवतरित होते हैं और इस संसार में वे जो भी रूप धारण करते हैं वह उनकी आत्मीय अंतरंगा शक्ति का प्रागट्य होता है। ये भौतिक शक्ति के कोई रूप नहीं होते। इस संसार में प्रकट होने वाली सामान्य जीवात्माएं भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न शरीर है, किंतु जब श्री कृष्ण या उनका कोई एक विस्तार या भिन्न अंश इस संसार में अवतार लेता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भौतिक शरीर से युक्त है, किंतु उनका यह शरीर भौतिक नहीं होता। वे सदैव दिव्य शरीर धारण करने वाले हैं, किंतु मूर्ख तथा धूर्त अर्थात मूर्ख लोग उन्हें अपने जैसे एक मानते हैं और इस प्रकार उनका उपवास करते हैं, जैसे आजकल के कथाकार सब करते हैं। हाँ, कि बलराम जी ने दारू पिया, उन्होंने ये किया, पूरा उन्होंने 24 कलाक दारू पीते थे, या तो भगवान ने कितना उपवास करते हैं, क्योंकि भगवान की वास्तविक स्थिति को जानते नहीं। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतम मूढ़ना अभिजानाति अहम अजम अनुत्तम औ जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। बार बार गीता में भगवान बताते क्या है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है। ऐसे मूर्ख लोगों के सामने भगवान हमेशा अपने आप को ढके हुए रखते हैं, मगर भक्ति के माध्यम से हम जान सकते हैं कि भगवान जो है वो कोई सामान्य जीव नहीं है। सामान्य जीव की तरह दिखते हैं मगर वो सामान्य जीव कभी होते नहीं है। यही भगवान के जन्म कर्म चरम दिव्यम बताए गए हुए। ओके, यहाँ हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो कोई पूछ सकते हैं क्या है। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट किसी का हो तो। हरे कृष्ण।